हेलो ऑल, मैं अर्पित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोनेट शाइनर में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो व्हीकल हमारे पास है, आई थिंक वो सिर्फ मेरे ही दिल के नहीं, आप सब लोगों के दिल के करीब है। और ये एक ऐसा व्हीकल है जो बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सबका सपना एक बार तो ये चलाने का होता है। तो गाइज़, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आपको जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि मैं पहले 2-2.5 साल स्कॉर्पियो रख चुका हूँ। सो आई नो हाउ डज़ इट फील टू बी अ प्राउड महिंद्रा ओनर। सो जब आप इस गाड़ी के बारे में बात करें या इससे पहले हम इसके बारे में डिटेल में बात करें, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वेरिएंट टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज जो व्हीकल हमारे पास है वो है 2.0 M Stallion पेट्रोल इंजन। इट इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएंट, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। अभी हम थोड़ी देर में इस गाड़ी की ड्राइव लेंगे और पता करेंगे कि इसका इंजन रिस्पॉन्स कैसा है। तो आइए पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके एक्सटीरियर के बारे में बताने के लिए, और फिर हम देखेंगे इंटीरियर्स में क्या क्या है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो कि आपकी डेली लाइफस्टाइल, डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, सो दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प यू डिसाइड वेदर टू गो फॉर दिस कार और नॉट। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये गाड़ी सिर्फ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बनाई गई है और ये आपकी डेली लाइफ में कहीं पे भी सेट नहीं होती है। आइए जानते हैं कि क्या ये सचमुच में रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है। टू स्टार्ट विद गाइज, सो दिस इज़ हाउ द एक्सटीरियर लुक्स लाइक। आप लोगों ने काफ़ी इसके वॉलपेपर्स, पिक्चर्स और वीडियोज़ ऑलरेडी देखे होंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स फर्स्ट, मेनली द फ्रंट पोर्शन। सो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन है और ये है LX वेरिएंट जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, बीइंग एन ऑटोमेटिक कार। तो इसमें DRLs मिलते हैं आपको सामने और फॉग लैंप्स भी आते हैं। इंटीग्रेटेड बम्पर विद डुअल टोन फिनिश। अगर आप इसके एक छोटे वेरिएंट में जाते हैं, एक निचले वेरिएंट पर जाते हैं, सो टू से, विच इज़ एन AX ऑप्शनल, उसमें आपको कंप्लीट ब्लैक बम्पर मिलता है, बट इसमें आपको डुअल टोन बम्पर मिलता है। ये जो डोर लैच आप देख रहे हैं ये वाले, ये अब उतने फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ आपके शो के पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर आपको अपना बोनट ओपन करना है तो वो आप अंदर से ही करेंगे। दैट्स द एंटेना फॉर योर रिसेप्शन रेडियो। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हील साइज़ की, सो 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो गाइस, अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 226 मिलीमीटर, जो कि अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है, सेट करता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑफ रोडिंग व्हीकल। यहाँ पे अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको रोलिंग केज नज़र आएगा। अभी आपको इंटीरियर में ले चलते हैं थोड़ी देर में। स्पेयर व्हील भी इसमें एलॉय मिलता है आपको। सो अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, येस, इट इज़ अ प्रैक्टिकल व्हीकल दैट कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ। ऑटोमेटिक की बैजिंग, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही रगेड और एक टफ लुक में आता है ये व्हीकल। इसका व्हील बेस है 2450 मिलीमीटर्स। इस वजह से इस गाड़ी की लेंथ पिछली थार के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें दोस्तों, सो ओवरऑल जो इसका लेंथ है वो है 3985 मिलीमीटर। अब जैसा कि हमने देखा कि जो हमारी नॉर्मल हैचबैग्स होती हैं या फिर कॉम्पैक्ट SUVs होती हैं, वो ऑलमोस्ट 3995 मिलीमीटर्स की होती हैं। सो आई गेस अगर इसमें 10 मिलीमीटर लेंथ और बढ़ा दी गई होती है इसकी बॉडी में, तो शायद हमें थोड़ा सा यहाँ पे लगेज रूम मिल चुका होता, जो कि अभी के हालातों में नहीं मिलता है। अगर आप मुझसे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछें, सो मैं एडवांटेजेस तो बहुत सारे गिना सकता हूँ, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिर्फ 2 हैं मेरे हिसाब से, और यही 2 डिसएडवांटेजेस शायद कुछ हद तक आपके डेली लाइफ में आएंगे, जो थोड़ी बहुत मुश्किलें
बढ़ा तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ अगेन ये आपकी प्रेफरेंस और आपका मैनेजेबल टास्क है कि आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि इसकी इन दो चीज़ों के होते हुए आप इस गाड़ी को मना कर दें, या अगर आपके बजट में ये गाड़ी आ रही है आप इसको एज एन ऑप्शन ना कंसिडर करें। सो पहला डिसएडवांटेज है इसका लगेज स्पेस, इसका बूट स्पेस, जो कि आप देख सकते हैं ना के बराबर है। बट अगर आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं रेयर सीट्स को, तो ये 600 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है इसका रूफटॉप, जिसमें एक भी कहीं पे भी कोई लेयरिंग नहीं है, तो जिसकी वजह से जब आप गर्मी में इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये बॉडी जो कैबिन है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू इट्स कूलिंग सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हाइड्रोलिक डोर्स पीछे के। और यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप थार चला रहे हैं या अगर आपके पास थार है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको आदत आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो होता क्या है कि जब आप इस डोर को यहाँ से ओपन करते हैं, उसी के बाद आप इस जो विंड स्क्रीन है ग्लास वाली, आप इसको ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इसको बंद कर दिया तो वो भी ना तो बंद हो पाएगी और ना ही खुल पाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। पहले आप अपनी विंड स्क्रीन को क्लोज़ करें और आप देख सकते हैं कि विंड स्क्रीन पे डिफॉगर भी दिया हुआ है। एंड नाउ यू विल क्लोज दिस डोर। देयर यू गो। पुराने वाली थार की तरह इसमें बिल्ड क्वालिटी की ऐसी कोई समस्याएं या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें डोर ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर से इस गाड़ी में कैसा फील होता है बैठ करके। सो नाउ वी आर इनसाइड द व्हीकल गाइज। दिस इज़ हाउ द डोर लुक्स लाइक। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी पुरानी वाली थार थी, पुरानी जनरेशन की, जो कि 2010 में लॉन्च हुई थी, और ये जो लेटेस्ट हमारा वेरिएंट है या कह लीजिए आप जनरेशन मॉडल है, ये 2020 में यानी लास्ट ईयर ही अगस्त में लॉन्च हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, और जिसकी वजह से आप कहेंगे कि वेल इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड चॉइस टू गो फॉर इन दिस रेंज, कंसिडरिंग इट इज़ एन ऑफ रोड व्हीकल। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसके डिसएडवांटेजेस कम और एडवांटेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये आपको लाइफस्टाइल व्हीकल के रूप में एक ऑफ रोडर का अवतार भी देता है, जिसको आप कहीं पे भी आराम से बिना सोचे समझे ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द कैबिन लुक्स लाइक। काफ़ी एयरी और काफ़ी ओपन लगता है, अनलाइक दी ओल्ड जनरेशन महिंद्रा थार। यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट का प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी अभी जब मैं चलाऊँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि या आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा फील होता है। बट बिलीव यू मी गाइज, मैंने पुरानी थार भी चलाई है और उसका जो विंड स्क्रीन था सामने का, ये बिल्कुल भी इतनी विजिबिलिटी उसमें नहीं आती थी और ब्लाइंड स्पॉट मुझे उसमें फील होता था। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर आपने पुरानी थार चलाई है तो। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक। अगेन जस्ट लाइक अनदर लाइफस्टाइल व्हीकल, दिस इज़ द अनलॉक बटन, दिस इज़ योर साउंड और इंडिकेटर्स, फॉलो मी जिसे कहते हैं, या सर्चेबल, और ये आपका है लॉक का ऑप्शन। सो सेंट्रलाइज्ड लॉकिंग। सबसे अच्छी बात देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक और इसमें फीचर। सो जब हम इसको ऑन करते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे आपको थार की ब्रांडिंग मिलती है, वेयर सीट बेल्ट्स इट टेल्स मी। ये देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है। इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। सो मैं बात कर रहा था कि इसके जो अभी लेटेस्ट फीचर्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारी डेली लाइफ के मद्देनज़र। सो देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल पावर एडजस्टेबल ORVMs भी हैं, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर जॉयस्टिक which is here on your driver sides door। एयर कंडीशन मैंने पहले भी बताया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ से अगर आप इसकी कूलिंग को कंट्रोल करते हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पे आपको देखिए क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। सो लेट्स गो फॉर अ क्विक राइड। सो अगर आप लोगों ने AGS चलाया हो, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, उसमें क्या होता है कि व्हेन यू press the accelerator, so you need to take off your foot so that it can change the gear। इसमें क्या है कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर है और आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं and the vehicle just takes off। अमेजिंग पावर।
और पेट्रोल इंजन है, बहुत ही रिफाइन है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है कैबिन का, जबकि हमारे पास ये जो रूफ टॉप है इसमें कोई भी लेयरिंग नहीं है। आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, सो आई गेस एडवांटेज मिलता है इस रूफ टॉप को। अदरवाइज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा टच करूं तो ये यहाँ पे है गर्म। आई एम श्योर जब जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर है विच राइजेज अप टू 41-42 डिग्री सेल्सियस, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। कंफर्ट के मामले में, दैट्स इट। और ब्रेक बाइट बहुत ही अच्छा है व्हीकल का। एंड व्हेन यू जस्ट पुश द पेडल, व्हेन यू पुश द एक्सेलरेटर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ऑटोमेटिक कार है। एंड कंसिडरिंग इतना बड़ा व्हीकल, हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, मैनेवरिंग बहुत अच्छी है। आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि आप एक इतनी बड़ी एसयूवी चला रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं पिछली थार से, अगर इसका जो प्रीवियस जनरेशन था उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देन उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है ये व्हीकल। नो वाइब्रेशंस, हालांकि पेट्रोल है, बट उसके बावजूद जिस तरह की इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर आप इसको ड्राइव करेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक ऑफ रोडिंग व्हीकल चला रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे आप रोज़मर्रा की जो अपनी सिटी ड्राइविंग होती है, एक सिटी कार होती है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा स्टिफ। लेन चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्लाइड कर रही है व्हीकल, इट्स ग्लाइडिंग, बहुत ही अच्छा फील है, बहुत अच्छा फील है। और जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि थार एक ऐसा व्हीकल है, क्योंकि मैं एक एक्स स्कॉर्पियो ओनर रह चुका हूँ, सो महिंद्रा मोटर्स एक तो दिल के बहुत करीब, और उसके ऊपर थार, सो वही वाला फीलिंग आता है आपको दैट यू नो यू आर द किंग ऑफ द रोड व्हेन यू ड्राइव दिस व्हीकल। आप सबसे ऊपर और दुनिया आपके कदमों के नीचे, यू फील लाइक दैट, बिलीव मी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म था, मुझे उसको लेके थोड़े से एप्रीहेंशंस थे, बट सारे एप्रीहेंशंस दूर हो गए। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इस समय कैसा एक्साइटमेंट है और कैसा फील हो रहा है। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट, कि क्या फीलिंग होती है जब आप चलाते हैं महिंद्रा थार। अच्छा खासा बाहर से रोड प्रेजेंस है, आपको लोग जगह देते हैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। Nobody wants to mess with you when you are driving Mahindra Thar, and I'm sure you will also not mess with each other, with others when you are, you know, feeling like that you are the king of the world. And always remember guys that you know, great power comes with great responsibility. So बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको व्हीकल चलाना होता है। जैसे कि इस समय मैं भी 40-50 ग्लाइड कर रहा हूँ आराम से, एंड यू जस्ट नीड टू एंजॉय योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड योर ड्राइविंग प्लेजर, व्हाट वी से। कई बार लोगों ने कुछ ऐसे फीडबैक भी दिए थे, आई हर्ड देम सेइंग कि सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग इट ऑन हाई स्पीड, और वॉबल करता है गाड़ी, बट मुझे अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है। मोर ओवर अभी मैंने बैरिगेट्स को क्रिस क्रॉस करके सर्पेंटाइन मूवमेंट में क्रॉस किया। बॉडी रोल उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी गाड़ियों में भी होता है कंसिडरिंग इट्स हाइट। और अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हैं 50, 60 और 70, एंड देन इफ़ यू वांट टू पुश, यू वांट टू मूव अहेड, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगते हैं गाड़ी को, कोई भी लैग नहीं है गाड़ी में ज़रा सा भी, बीइंग एन ऑटोमेटिक कार, कि टाइम ले या कुछ सेकेंड्स ले, द मोमेंट यू प्रेस इट एंड इट जस्ट गोज वूम। और सबसे अच्छी बात तो ये, क्योंकि मैं एक मैनुअल कार चलाता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और जब आप ऑटोमेटिक चलाते हैं तो जो क्लच का झंझट है आप उससे बहुत ही दूर हो जाते हैं।
और अगर यही मैंने अभी अपनी बलेनो को यू टर्न लिया होता, पीपल वुडंट हैव स्टॉप्ड। द मोमेंट दे सी थार, दे जस्ट गिव यू दी वे। सो ये वही वाली बात हो गई कि जब जंगल में हाथी चलता है, सारे के सारे लोग रुक जाते हैं। अमेजिंग, आई कांट टेल यू, एज आई सेड अर्लियर, ये एक्सपीरियंस जब तक आप खुद नहीं लेंगे, आप नहीं समझ सकते कि आप एक्चुअली क्या इस समय महसूस कर रहे हैं, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके हाथों में जो पावर है और जो कंफर्ट है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, जो कि रूफ पे अगर कुछ लेयरिंग हो जाए, देन आई एम श्योर इट विल ऐड सम एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स टू द कंफर्ट। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसी बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा थ्रो है, और कूलिंग उसका जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है। पीछे वाली सीट तक प्रॉपर उसकी कवरेज है एसी की। So you just need to turn on your indicator at least 100 meters away from your turn, so that people are aware that you are going to take a turn after some time. That's one of the traffic rules. अगर आप लाइसेंस का टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें भी ये एक पॉइंट होता है मेंशन करने के लिए। So ये तो था हमारा ड्राइविंग इम्प्रेशन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस महिंद्रा थार 2.0 M Stallion 150 TGDI 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक इंजन के बारे में। अगर हम लगेज की बात करें या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो वहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ दी लगेज और स्टोरेज कैपेसिटी। ये ऑटोमेटिक व्हीकल है, जैसे मैंने पहले बताया। सो ये रहा आपका पार्किंग, ये रहा आपका रिवर्स, न्यूट्रल, और ये रहा आपका ड्राइव मोड। मैनुअल का भी ऑप्शन है, आप इसको हल्का सा लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे और आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं गियर्स को। सो यहाँ पे रहा डिजिटल मीटर। राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका टैकोमीटर। अभी सारे के सारे इंडिकेटर हमारे ऑन हैं, सो इसलिए आप वहाँ पे लाइट्स देख सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं इसमें बटन्स भी हैं और ये टच स्क्रीन भी है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप कभी ड्राइव कर रहे हैं किसी ऐसे रास्ते पे जो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और आपको बटन्स को रीच आउट करना है, सिंपली आप बटन को रीच आउट कर सकते हैं। दैट्स योर एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आता है इसमें। और मैं बताऊं आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इसके टच रिस्पॉन्स से। नेविगेशन जो कि ऑफलाइन मैप्स इसमें प्री डाउनलोडेड हैं, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं दूर दराज जा रहे हैं इस गाड़ी को लेकर के, जिसके लिए भी ये बनी है, और आप आराम से लेके जा सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। वापस जस्ट चले जाइए आप इससे होम मोड से। तो जैसे मैंने बताया, इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। सो ये रहा आपका TPMS। अब ये देखिए यहाँ पे ओके दिखा रहा है, लेकिन जो मेरा फ्रंट व्हील है लेफ्ट हैंड साइड का, वहाँ पे लो प्रेशर। एडवेंचर कनेक्ट, जिसमें कि आपका ऐप कनेक्टेड होना चाहिए। दैट्स योर DRL टू टर्न इट ऑफ। दिस इज़ योर फ्यूल इन्फो। सो क्योंकि ये पेट्रोल मॉडल है गाइस, 8.8 किलोमीटर अभी यहाँ पे इस व्हीकल का दिखा रहा है, और ये एक ऐसा व्हीकल है जो हर कोई टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता है। तो इसका तो काफ़ी कम आ रहा है, रेंज भी आ रही है। वैसे तो कंपनी क्लेम की बात करें तो ये 12 से 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ये एक्चुअली दे देता है फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, 2000 सीसी का इंजन है, और जो इसकी पावर है वो आपको पता ही है, 150 हॉर्स पावर है, PS है। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। सो ये रहे इसके बाकी के कंट्रोल्स, डिफॉगर, डेमिस्टर, और नीचे USB पोर्ट्स दिए हुए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। ये आपका 4x4 कंट्रोलर या लीवर कह लीजिए, और इसमें चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बताया हुआ है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट, यहाँ पे एक क्लिप है, उसको आप पुश करिए। मैं अभी दूसरी तरफ से आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें चढ़ना कितना ही आसान है, और पीछे की सीट पे जाना इज़ नॉट अ मेहनत टास्क एट ऑल। सो ये तो रहे इंटीरियर्स, और लेट्स गो टू दी रियर सीट एंड सी
हाउ डज़ इट फील लाइक एंड कितना कंफर्टेबल है ये कार, जिसके लिए काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार पीछे तो इसमें जगह नहीं है और काफ़ी कंप्लेन करते हैं। बट क्योंकि मैं खुद एक ऑटो एंथुसियास्ट हूँ, मुझे 4x4 बहुत पसंद है, खास करके महिंद्रा थार। मतलब अगर आज की डेट में मुझे कोई कुछ भी चैलेंज दे दे और कहे कि बॉस उस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद महिंद्रा थार आपकी, आई थिंक मैं किसी भी चैलेंज को करने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो मुझे देना चाहेंगे। हाउएवर लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप मुझे वो चैलेंजेस देते हैं देन आई वुड एक्सपेक्ट यू टू बाय मी अ न्यू महिंद्रा थार। चलिए रेयर सीट पे चलते हैं, जोक्स अपनी जगह, मस्ती मजाक अपनी जगह। चलिए रेयर सीट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा वहाँ पे कंफर्ट है। सो इस गाड़ी में चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे फुट रेस्ट दिया हुआ है। अब जैसे कि इस समय मैं बहुत ही आइडल कंडीशन में खड़ा हूँ, जहाँ पे रोड थोड़ी सी स्लांट है और मेरे पैर कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए हैं गाड़ी के लेवल से। गाड़ी मुझसे काफ़ी ऊपर जा चुकी है। सो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और आप किसी भी अनइवन सरफेस पे खड़े हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द कंडीशन दैट वुड बी। ऑल आई नीड टू डू इज़ टू गेट इनटू द व्हीकल एंड टू द रेयर सीट। मुझे बस इसको पुल करना है, ये गाड़ी अपने आप स्लाइड होती है और ये देखिए बहुत ही लाइट है। और ऑल आई नीड टू डू इज़, ये रहा मेरा बार, और जिस भी एंगल में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और आपने मेरी हेल्थ देखी है, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा, मतलब मैं हेल्दी हूँ। और ये आ गई सीट, ये हो गई लॉक सीट, और ये आ गया हूँ मैं सीट पे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। स्पीकर्स ऊपर, ये मैं रियर सीट पर बैठा हूँ गाइस। देख सकते हैं आप मेरे पास लेग रूम कितना है, 5'8.5" मेरी हाइट है। ये वाली हाइट ड्राइवर सीट मेरी हाइट से एडजस्टेबल थी, तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी। सो देखिए, कौन कंप्लेन करेगा इसके लेग रूम के बारे में? कोई नहीं कर रहेगा और किसी को नहीं करनी चाहिए। इट इज़ एन अमेजिंग व्हीकल टू बी इन। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे रियर सीट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक ग्रैब दे रखा है, रेल तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज इट इज़ लाइक अ क्लॉथ मटेरियल, नायलॉन मटेरियल। ये केज रोल बार्स। सो दो डिसएडवांटेजेस अब तक हम लोग देख चुके हैं। नंबर 1 इज़ दी लगेज और स्टोरेज कैपेसिटी। नंबर 2 इज़ दी रूफ़। रूफ़ में अगर यहाँ पे कोई लेयरिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो चाहिए यहाँ पे लेयर। और तीसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये जितनी भी स्पेस दी गई है ये व्हील आर्च की, अगर यहाँ पे एक हैंडरेस्ट मिल जाए या यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर के साथ कुछ मिल जाए, हालांकि आफ्टर मार्केट आप काफ़ी कुछ करा सकते हैं इस गाड़ी में, लेकिन अगर वो कंपनी फिटेड आ जाए तो फिर एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा इस गाड़ी में। सो गाइस, दिस इज़ ऑल द इंटीरियर। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कंक्लूजन में इस गाड़ी के बारे में क्या है। अब हम इस गाड़ी से रियर सीट से निकलेंगे। लेट्स सी कितने एफर्ट्स लगते हैं मुझे। ये मैंने रखा फुटरेस्ट पे अपना पैर और मैं आराम से एक ही बार में आ गया, कहीं नहीं फंसा। मैं बीइंग अ फैट पर्सन मैं कहीं पे भी नहीं फंसा, और ये आराम से मैंने सीट को पीछे किया, डन। इट्स एज ईजी एज इट लुक्स। सो गाइज, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, एज आई सेड अर्लियर, ये एक ऑफ रोडर के साथ साथ एक लाइफस्टाइल व्हीकल ज़रूर है। अगर आपका बजट अराउंड 14 to 15 lakhs है, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, सो इस गाड़ी की कीमत इस वक्त एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 14,69,000 समथिंग है, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से। और ऑन रोड आते आते ये 17 तक आपको पड़ जाएगी, ऑन रोड आते आते, इंक्लूडिंग द अदर चार्जेस। सो अगर हम बजट की बात करें, इस बजट में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है गाइस ये, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर के साथ साथ एक लाइफस्टाइल व्हीकल ज़रूर है। 2-3 डिसएडवांटेजेस की बात करी हमने, उसको मैं रिकैप कर देता हूँ, जो कि इसका है रूफ टॉप, जो इसमें कोई लेयर नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी, और हमारे रियर सीट में आर्म रेस्ट। और हाँ, अगर फ्रंट सीट पे भी आर्म रेस्ट आ जाए तो फिर क्या बात है। और अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये गाड़ी ऐसी है कि मेरे हिसाब से आपके पास कोई भी व्हीकल हो, कोई भी कार हो, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, वो आप ही का पार्ट होता है। और ये गाड़ी, अगर आपने शायद मूवी एवेटार देखी हो, तो उसमें एक क्रीचर होता है जिसमें आपको कनेक्ट करना पड़ता है गाइस।
ये गाड़ी भी कुछ वैसा ही काम करती है। इस गाड़ी से एक बार आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये गाड़ी आपके साथ है, या कह लीजिए ये गाड़ी जहाँ जाएगी आप उसके साथ है, क्योंकि ये गाड़ी को आप किसी को दे नहीं सकते, आपको इससे प्यार हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड, दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल और द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। और इस गाड़ी के लिए मैं क्रेडिट, आज के इस वीडियो के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स को, मिस्टर विश्वनाथ को। और उनका नंबर मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी सेल्स क्वेरी है उनके नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, प्लीज़ उनको परेशान मत करिएगा। अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है तभी प्लीज़ आप उनको कांटेक्ट करिए, उनको व्हाट्सएप करिए एंड ही विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, थोड़े बहुत रिलैक्स हो चुके हैं, बट स्टिल प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।